हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज। हमारा आज का पहला वर्ड है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल SPECTACLE। स्पेक्टिकल का अर्थ होता है समथिंग एग्जिबिटेड टू व्यू एज अनयूजुअल, नोटेबल और एंटरटेनिंग। असामान्य, उल्लेखनीय या मनोरंजक, जो मनोरंजन करे के रूप में देखने के लिए प्रदर्शित मतलब दिखाई गई कोई चीज़, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्पेक्टिकल। फाइन। अगर एक शब्द में समझे तो प्रभावशाली नज़ारा, ऐसा नज़ारा जो आप पे प्रभाव छोड़े, इंटरटेन हो आप। हमारा अगला वर्ड नहीं है ये फ्रेज़ है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ तो नॉर्मल है, आपको पता होगा। इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बदले, के बावजूद, के बदले, के स्थान में, के स्थान पे। ठीक है, इंस्टीड ऑफ दैट, इंस्टीड ऑफ दिस, आप जानते होंगे। तो उसकी जगह इंस्टीड ऑफ को थोड़ा सा और हाई फाई के लिए इन ल्यू ऑफ फ्रेज़ वर्ड का यूज़ कर देते हैं। फाइन। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे वीडियोस में बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने को, नई वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी। हमारा अगला वर्ड है डिस्पीटियस। डिस्पीटियस DISPITEOUS। डिस्पीटियस का अर्थ होता है विदाउट पिटी और मर्सी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास दया ना हो, दया भावना ना हो, पिटी ना हो, किसी के बारे में सोचे ना, किसी पे दया ना आए, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डिस्पीटियस। फाइन। एक शब्द में समझे तो निष्ठुर। ऐसा व्यक्ति जो निष्ठुर हो, बहुत ही दयाहीन हो। हमारा अगला शब्द है स्कम। स्कम SUCCUMB। स्कम। स्कम का अर्थ होता है टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग। किसी से लड़ना या किसी के विरुद्ध लड़ना छोड़ देना। ठीक है, जैसे आप एक शब्द, एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है, वो कैंसर से पीड़ित है और उसमें जीने की भावना ही ख़त्म हो गई है। वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना ही छोड़ दे। ठीक है, मतलब कि उसमें जीने की भावना ख़त्म हो, तो उस संदर्भ में हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्कम। ठीक है, अधीन होना, किसी से हार जाना, किसी के अधीन हो जाना, छोड़ देना उस चीज़ को। हमारा अगला वर्ड है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग DISPARAGING। डिस्पैरेजिंग का अर्थ है यू से थिंग्स विच शो दैट यू डू नॉट हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ देम। कुछ ऐसी बातें आप बोल देते हो या कुछ ऐसा करके आप दर्शा देते हो जिससे यह राय बनती है कि आप सामने वाले के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। ठीक है, आप ऐसी बातें कहते हैं जो दर्शाती है कि उनके बारे में आपकी राय अच्छी नहीं है, तो इसको हम क्या याद बोलेंगे, डिस्पैरेजिंग इंग्लिश में, जिसका अर्थ है निंदात्मक। हमारा अगला शब्द है बसल। टी यहाँ पे साइलेंट होगा, बसल। बसल BUSTLE, जिसका मीनिंग है टू मूव ब्रिस्कली एंड ऑफन ऑस्टेंटेसली। ठीक है, ऑस्टेंटेसली का क्या अर्थ है, ऑस्टेंटेसली का होता है अर्थ एक तरह से समझिए तो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला। ठीक है, तो टू मूव ब्रिस्कली एंड ऑफन ऑस्टेंटेसली मतलब बहुत तेज़ी में, दिखावटी ढंग से, तड़क भड़क करके, तेज़ी से और अक्सर दिखावटी ढंग से चलना। दौड़ धूप भी आप इसको बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है कमोशन। कमोशन COMMOTION। कमोशन का अर्थ है अ लॉट ऑफ नॉइज़, कन्फ्यूज़न एंड एक्साइटमेंट। बहुत सारा शोर, बहुत सारा कन्फ्यूज़न, भ्रम जिसको आप कहते हो, उत्साह के साथ। ठीक है, एक्साइटेड होकर, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली, कन्फ्यूज़न हो, उत्साह हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमोशन। इस सिचुएशन को हम कमोशन बोलते हैं। एक शब्द में कहें तो हंगामा। हंगामा जैसे कहते हैं ना, हंगामा मचा कर रखा है, मतलब कमोशन। फाइन। हमारा अगला वर्ड है स्टर। स्टर STIR। स्टर का अर्थ है सेट इनटू अ यूजुअली सर्कुलर मोशन इन ऑर्डर टू मिक्स और ब्लेंड। ठीक है, किसी चीज़ को मिलाने या ब्लेंड। ठीक है, उसमें ब्लेंड का भी अर्थ वही होता है, मिलाना ही, एकदम ऐसा मिलाना कि वो एक दूसरे में समा जाए। फाइन। तो मिक्स और ब्लेंड
किसी व्यक्ति या वस्तु को थोड़ा हिलाना, मिलाना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टर करना, हिलाना। जैसे आप मान लो खाना बना रहे हो और खाना बनाने में आप कहते हो ना कि थोड़ा सा स्टर कर देना, ठीक है, तो उसको हम स्टर कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है सर्ज। सर्ज, SURGE, सर्ज का अर्थ है टू इंक्रीज सडनली एंड स्ट्रांगली। किसी चीज़ में अचानक मजबूती के साथ बढ़ोतरी होना को हम क्या कहते हैं, सर्ज। अचानक से इंक्रीज हो जाना, सडन, और वो भी पॉजिटिविटी, मतलब अच्छा, स्ट्रॉन्ग, मजबूती के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्ज कर गया। आकस्मिक, आकस्मिक, भावावेश, मतलब अचानक से इंक्रीज हो जाना, उठ जाना, सडनली, स्ट्रांगली, तो इसे हम सर्ज कहेंगे। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का अर्थ है, पहले इसका स्पेल कर लेते हैं, सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है इम्पॉर्टेंट और लार्ज इनफ टू बी नोटिस्ड। महत्वपूर्ण, कोई भी चीज़ हो जो महत्वपूर्ण हो, इम्पॉर्टेंट हो और ऐसा हो, मतलब इतना बड़ा हो जिसे नोटिस किया जा सके। इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है, नोटिसेबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट है। जैसे आप एक शब्द में कहे तो महत्वपूर्ण, जैसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। फाइन, सिग्निफिकेंट टॉपिक। हमारा अगला वर्ड है ड्रेड। ड्रेड, DREAD, ड्रेड। ड्रेड का अर्थ होता है टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ और वरीड अबाउट समथिंग। किसी बात से बहुत डरा हुआ होना या चिंतित होना, किसी के बारे में चिंतन करना, सोचना, ड्रेड है, मतलब एक तरह से फ्राइटन होना, डरा हुआ होना किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम ड्रेड कहेंगे। डर लगना, इसका एक शब्द में अर्थ समझें तो ड्रेड का अर्थ है डर लगना, डरा हुआ होना। ओके, DREAD। स्पेलिंग मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि सुनने से भी लोगों को याद हो जाता है। हमारा अगला वर्ड है एम्यूनेशन। एम्यूनेशन, AMMUNITION। एम्यूनेशन का अर्थ है द सप्लाई ऑफ बुलेट्स एक्सेट्रा दैट यू नीड टू फायर फ्रॉम अ वेपन। गोला बारूद, ठीक है, किसी, जैसे अगर आपके पास बहुत सारे जैसे बंदूक हैं तो उसके लिए जो बुलेट्स हैं तो वो क्या आपका हो गया, एम्यूनेशन। फाइन, गोलियां आदि की आपूर्ति। आपूर्ति का इंग्लिश क्या होता है, सप्लाई। गोलियां आदि की आपूर्ति जो आपको किसी हथियार से चलाने के लिए आवश्यक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्यूनेशन। हमारे पास गन है बट एम्यूनेशन नहीं है, मतलब हमारे पास गन तो है लेकिन बुलेट्स नहीं है। हमारा अगला वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, OFFENSIVE। ऑफेंसिव का अर्थ होता है अनप्लीजेंट और डिसगस्टिंग। आपने सुना होगा ही हैज़ गिवन ऑफेंसिव स्टेटमेंट, मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ज़्यादा घृणा भरा हो या सामने वाले को दुख पहुँचाए, अप्रिय हो। इस संदर्भ में हम कहते हैं ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब अनप्लीजेंट है, डिसगस्टिंग है, अप्रिय है, घृणित है, जैसे सामने वाले को बिल्कुल भी अच्छा न लगे। आक्रामक या भड़काऊ, जिसको आप कहते हैं आक्रामक, मतलब सामने वाले को भड़का दे। हमारा अगला वर्ड है रेविज। रेविज, RAVAGE। रेविज का मीनिंग होता है टू डैमेज समथिंग वेरी बैडली और डिस्ट्रॉय। किसी चीज़ को इतना हानि पहुंचाना कि वो मतलब ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब किसी चीज़ को डैमेज कर देना बहुत बुरी तरह से, या उसको ख़त्म कर देना। किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह क्षति पहुंचाना या ध्वस्त कर देना, ध्वंस कर देना, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेविज। एक शब्द में विध्वंस, विध्वंस को हम कहेंगे रेविज, RAVAGE। ओके, हमारा अगला वर्ड है डेब्रिस। डेब्रिस, DEBRIS। डेब्रिस का मीनिंग होता है द रिमेन्स ऑफ एनीथिंग ब्रोकन डाउन और डिस्ट्रॉयड। जस्ट इमेजिन एक घर हो और वो पूरी तरह से निस्तो नाबूद ख़त्म हो, टूट गया हो, मान लो बम ब्लास्ट हुआ, तो वो जो घर के जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं ना, ईंटें, पत्थर, ये सारी चीज़ें, तो उसे हम क्या कहेंगे, मलबा, इंग्लिश, हिंदी में। और इस मलबे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेब्रिस। फाइन, तो द रिमेन्स ऑफ एनीथिंग ब्रोकन डाउन और डिस्ट्रॉयड, टूटे या नष्ट हुए किसी भी चीज़ का अवशेष को हम डेब्रिस कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है स्निपेट। स्निपेट,
SNIPPET। स्निपेट का अर्थ है अ स्मॉल पार्ट, पीस और थिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन और न्यूज़। किसी चीज़ का टुकड़ा, किसी चीज़ का छोटा सा पार्ट, किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा, अंश, एक छोटा सा भाग, अंश या चीज़, विशेषकर सूचना या समाचार का, किसी तरह की इंफॉर्मेशन का पार्ट, किसी तरह की न्यूज़ का एक कहते हैं ना भाग, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्निपेट। स्मॉल पार्ट, पीस और थिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन और न्यूज़। फाइन, तो चलिए ये आज का हमारा लास्ट वर्ड था और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता और नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और शेयर कीजिएगा। किसी तरह का सजेशन एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।